अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आज। एंड साथ में एक न्यूज़ आई है, मल्टी चेन एमपीसी ब्रिज हैक हुआ है व्यूअर्स, एंड 100 मिलियन प्लस फंड्स चोरी हो गए हैं। क्या आपका वॉलेट भी ख़तरे में पड़ गया है और उससे भी फंड्स चोरी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसका मैं आपको तरीका अभी बताऊंगा इस न्यूज़ के आखिर में कि आप अपने वॉलेट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपके फंड्स चोरी ना हो। Multi-chain MPC bridge sees 100 million plus outflows, sparking fears of exploit। देखें, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई भी ब्रिज हो या कोई भी डी ऐप हो, ब्रिज हो, डेक्स हो या कोई NFTs प्लेटफॉर्म हो, यानी वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जिसमें आपका मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट या कोई भी जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ये तमाम डी एप्स होती हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इनको बोलते हैं। उनमें ब्रिजेस भी शामिल हैं, जैसे MPC ब्रिज है, जैसे स्टारगेट फाइनेंस ब्रिज है, जैसे ऑर्बिटर फाइनेंस ब्रिज है, ठीक है, यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, डिफरेंट, देयर आर मेनी ऑफ देम। जब आप ये यूज़ करते हैं ना, तो इनमें मसला ये है कि अगर इनके किसी भी डेक्स में अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्सप्लॉइट हुआ, कोई भी बग हुआ, हैकर्स उसकी तलाश में होते हैं ताकि कोई कमज़ोरी तलाश करें। तो जैसे ही उसको कोई बग मिलता है तो वो वहाँ से हैक करके फंड्स चोरी कर लेता है और आपको पता भी नहीं होता। आप रात को मज़े से सोए होते हैं या दिन को कहीं से काम से गए होते हैं, आपको पता नहीं होता। अचानक आप अपना लैपटॉप या वॉलेट खोलते हैं तो देखते हैं जी आपके फंड्स नहीं है, आपके वॉलेट में चोरी हो चुके होते हैं। तो वो बग्स की वजह से होते हैं डी एप्स में। अब हम इससे अपने आप को बचाएंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ देख लें। एबनॉर्मली लार्ज आउटफ्लोज फ्रॉम द मल्टी चेन MPC ब्रिज प्लेटफॉर्म आर स्पार्किंग फियर्स ऑफ multi-million dollar exploit। On July 6, observers noticed that approximately $1 or $2 million worth of crypto had been withdrawn from multi-chain's Phantom Bridge on the Ethereum side, as well as 666 million from Dogecoin and $5 million from Moonriver। तो ये तमाम मिलाकर $100 million प्लस का ये एक हैक हुआ है। उसके बाद ये कर्व फाइनेंस ने भी ट्वीट किया, मल्टी चैन लाइकली हैक्ड, एग्जिट ऑल मल्टी चैन एसेट्स, गुड आइडिया टू रिवोक अप्रूवल्स टू मल्टी चैन ब्रिज इफ़ यू हैड एनी। ये मैं आपको भी बताऊंगा कि रिवोक कैसे करेंगे, अपने आप को वॉलेट को कैसे बचाएंगे। हाँ, July 6 रैप्ड इथीरियम यानी WETH टोकन 13.6 मिलियन के, अच्छा WBTC टोकन जो कि 1024 BTC थे, जो कि $31 मिलियन के बनते थे, एंड $58 मिलियन वर्थ ऑफ USD। तो टोटल मिला के USDC 1 were withdrawn from the Phantom Bridge's Ethereum smart contract, approximately 1 or 2 million in cryptocurrency, total 1 or 2 मिलियन। ठीक है, अच्छा ये स्क्रीनशॉट दिए हुए देखें, इसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है हैक करने के बाद, ये देखें ये तमाम ट्रांसफ़र शो हो रहे हैं, ठीक है ना। WETH देखें, ये अमाउंट है, ये WBTC की अमाउंट है, ये USDC की अमाउंट से, ठीक है ना। तो 100 मिलियन प्लस ये बन रहा है, ठीक है। इन एडिशन द Dogecoin Bridge's Ethereum contracts a withdrawal of, बस वही बातें सारा फिर बता रहा है। सेवरल ऑन चेन टोक ट्विटर टू लेबल द इवेंट एज अ पॉसिबल एक्सप्लॉइट। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म PeckShield टैग्ड द मल्टी चेन टीम इन अ पोस्ट शोइंग द फैंटम ब्रिज ट्रांजेक्शन, सेइंग यू मे वांट टू टेक अ लुक। ठीक है, ये वही ट्रांजेक्शन शो कर रही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। दिस लेड वन कमेंटर टू रिमार्क दैट इट लुक्स लाइक अनदर मैसिव हैक। ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर स्पीक पोस्टेड Dogecoin transactions with the comment Dogecoin multi chain trend। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मल्टी चेन ने ये ट्वीट किया, द लॉक ऑफ एसेट्स ऑन द मल्टी चेन MPC एड्रेस हैव बीन मूव टू एन अननोन एड्रेस abnormally। द टीम इज़ नॉट श्योर व्हाट हैपेंड एंड इज़ करंटली इन्वेस्टिगेटिंग। देखें, मल्टी चेन को शुरू में पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, उन्होंने बाद में कहा कि हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हुआ क्या था अब सबको पता चल गया है, उनको भी पता चल गया होगा कि हैक हुआ है, एक्सप्लॉइट हुआ है। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट ऑल यूजर सस्पेंड द यूज़ ऑफ मल्टी चैन सर्विसेज एंड रिवोक ऑल अप्रूवल्स। रिवोक, देखें बार बार वही आ रहा है रिवोक, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अब आप इस तरह के हैक से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो उसका तरीका है ये revoke.cash। आपने जितनी भी DApps पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की आपने अप्रूवल दी हुई है, आपने परमिशन दी हुई, तो आप वो परमिशन वापस ले लें, आप रिवोक कर लें। जब आप मेटामास्क या कोई भी ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी यूज़ करते हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले कहता है अप्रूव स्पेंडिंग कैप या परमिशन दो भाई। तो जब आप परमिशन दे देते हैं, आप स्पेंडिंग कैप अप्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसको परमिशन दे दी है उस कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी एक्सप्लॉइट हुआ, बग हुआ और उसको हैकर ने हैक कर लिया, तो आपके फंड्स सारे चोरी हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस पूरा नहीं बताऊंगा, उसकी वजह है कि इस पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो में अपने चैनल में बनाई हुई है और वो पड़ी हुई है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये वीडियो है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा लिखा हुआ है रिवोक, ठीक है ना, मेरी वीडियो की थंबनेल पर स्पेंडिंग कैप अप्रूवल। आप मेरे चैनल पर जाएं और ये वीडियो वॉच करें। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि आप अपने वॉलेट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेबसाइट है revoke.cash, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। तो आप उसको जब मेरी वीडियो को और से वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप, तो अगर फ़र्ज़ करें कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो और किसी भी DApp पर हो, अगर वो एक्सप्लॉइट होता है और आपका वॉलेट्स ऑनलाइन इस तरह जब भी परमिशन आप देते हैं, आपके वॉलेट सारे रिस्क में हैं भाई। अब आपने अपने वॉलेट को कैसे सिक्योर करना है, तो इस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर यूट्यूब सर्च में लिख भी सकते हैं इस तरह। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ रिवोक स्पेंडिंग कैप अप्रूवल M सुहेल, साथ में मेरे चैनल का नाम भी लिख दें ताकि मेरे चैनल की वीडियो सामने आ जाए। तो इसमें आपको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ अपने आप को, वॉलेट को आपने कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। ये थी आज की न्यूज़। अब चलते हैं, ये एक मैक्रो लेवल का चार्ट है जिसमें शो किया गया है 21th मूविंग एवरेज। और इस ट्विटर अकाउंट में इसने इन्होंने कहा हुआ कि यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बिटकॉइन क्लोजिंग अबाउट 20 मंथ मूविंग एवरेज। The tsunami waves of this bull market will sweep all the retails. Look at this viewers. यहाँ पर जब भी ये 20 मंथ मूविंग एवरेज से प्राइस हमेशा बियर मार्केट में नीचे आई है, ठीक है ना। और फिर जब एक दफ़ा ऊपर क्रॉस कर जाती है तो फिर वो सोनामी, वो बुल रन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लुक एट दिस व्यूअर्स, यहाँ से भी जब क्रॉस किया तो फिर नॉट कंट्रोलेबल। एंड व्यूअर्स अभी क्रॉस आई थिंक हो चुका है, यस। ये जो पिछला मंथ क्लोज हुआ ना, उसके बाद ये ऊपर क्लोज हुआ है। एंड लुक एट दिस, नीचे RSI में भी बिल्कुल सेम वही स्टोरी शो हो रही है, ठीक है। यानी हर बियर के मार्केट में ये बॉटम है। ये नीचे जो ग्रीन H लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि दिस इज एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। और अब भी हमें ग्रीन बॉटम, ग्रीन H का सिग्नल नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हम बॉटम में, ठीक है। और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो सीधा $200,000 पर बिटकॉइन के लगभग, ठीक है ना। यानी आगे पीछे हो सकता है, अराउंड इतना ये टारगेट बन रहा है। एंड व्यूअर्स, ये क्यों हो रहा है, वो इसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई डिमांड शॉक, ठीक है ना। सप्लाई डिमांड का शॉक है भाई। सप्लाई लिमिट उठती जा रही है, ये देखें गिरती जा रही है। दिस, लुक एट दिस चार्ट। पिछली बिटकॉइन की हिस्ट्री में सप्लाई हमेशा बढ़ती जा रही है। देखें, ये देखेंगे, ये आपको ये ब्लू टिक नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन अब सप्लाई गिरना शुरू हो गई है। ये दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द बिटकॉइन हिस्ट्री, बिटकॉइन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। देख लें आप चार्ट पे नज़र आ रहा है, मतलब अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, चार्ट पे देखें आपको साफ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टाइम जो अवेलेबल जो ट्रेडिंग के लिए सप्लाई है, एक होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई में से वो सप्लाई जो कि ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, वो मुसलसल कम होती जा रही है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो ये इसको कहते हैं, ये जो इसने कहा हुआ ना कि सप्लाई डिमांड शॉक, वो ये बताया हुआ है कि भाई इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और अब गेम बड़ी डलने वाली है और ये तमाम अब तबाही फिरने वाली है। उसकी वजह ये है कि सप्लाई होगी नहीं और डिमांड इतनी बड़ी आ रही है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ETF अप्रूव हो रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रा की थी, ये अभी लाइट ब्लू कलर की शो रही है। मैंने आपको कहा था प्राइस इस तरह के मूव होने के चांसेस हैं, एंड व्यूअर्स बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही है, ठीक है ना। आप देख लें, प्राइस बिल्कुल उसी तरह मूव कर रही है। नीचे RSI भी अच्छा भला कूल ऑफ हुआ पड़ा है। एंड अगर हम देखें MACD में, तो MACD में भी हम जीरो लेवल से नीचे हैं, यानी हम रेड एरिया में मूव कर चुके हैं, ठीक है। ये व्यूअर्स था 4 आवर का चार्ट, ठीक है। मजीद हम मूवमेंट इस तरह कर सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हम अभी भी बियरिश मोड में हैं। आप अगर देखें यहाँ पर जो MACD है उसमें भी हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। जो 2 लाइंस है ना, ब्लू एंड रेड, आपस में क्रॉस कर चुकी है यहाँ पर। एंड MACD में हम रेड एरिया में दाखिल हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। ये देखें, नीचे रेड बार्स बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। एंड ऊपर से भी हम अब नीचे आ रहे हैं। अभी भी हम ओवर बॉट के करीब हैं व्यूअर्स, ये मैं बता दूं, ओवर बॉट के करीब है, जो कि एक रिस्की एरिया है, सिक्योर एरिया नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं, 50 पे आ जाएं, यानी न्यूट्रल हो जाएं, कम से कम न्यूट्रल। देखें, बुल मार्केट में अगर हम न्यूट्रल एरिया में आ जाते हैं ना, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल होता है कि अब जो है ना अच्छी एंट्री पॉइंट है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बियर मार्केट में जो न्यूट्रल एरिया होता है, यानी 50, ये अच्छा टाइम होता है एग्जिट होने का, बाहर निकलने का, ठीक है। लेकिन बुल मार्केट में ये एंट्री का अच्छा टाइम होता है। उसकी वजह है कि यहाँ से मार्केट दोबारा भी ऊपर जा सकती है, बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट, ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा है। एंड फ़िलहाल हम
थोड़ा सा अगर आपने एंट्री करनी भी है तो आपको मैं बता दूं, आप DCA करें। इन सूरत हाल में देखें, ये तो मशकूक सूरत हाल हो गई ना कि हम क्या करें यार, एंट्री करें बाहर निकले क्या करें। DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी आप टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े बाय करें। एक हफ्ते बाद हर वीक आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप तय कर लें कि यार मैंने हर वीक जितने आपकी सेविंग है, आपने जितना बचाया हुआ है उसमें से 5% 10% डालें, और वो 5 to 10% जो है वो भी आप DCA करके डालें। यानी मैंने हर वीक इतना डालना है बस, यानी जो भी आप जितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं उसको 10 वीक्स में डिवाइड कर लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है व्यूअर्स, ठीक है। तो इस तरह आप सिक्योर रहेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वीकली चार्ट में व्यूअर्स एक बियरिश सिनेरियो बन रहा है जो कि थोड़ा सा रिस्की है। व्यूअर्स, वी आर इन अ बुल मार्केट, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट में प्राइस हमेशा सीधी ऊपर ही जाएगी। नो, कभी भी प्राइस हमेशा सीधी ऊपर नहीं जाती। बुल मार्केट में भी डंप्स आते हैं व्यूअर्स। एंड व्यूअर्स लुक एट दिस, ये एक बियरिश सिनेरियो थोड़ा सा ख़तरनाक बन रहा है। ये मैंने नोट किया तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूं। लुक एट दिस व्यूअर्स, एक वेज बन रही है, राइजिंग वेज, ठीक है, और क्लोज हो रही है। तो व्यूअर्स अब अगर प्राइस इधर यूं मूव करती भी है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऊपर भी जाते हैं 34,000 35,000 पर, हो सकता है वहाँ से नीचे आ जाए प्राइस यूँ, बिकॉज दिस इज़ अ बियरिश। व्यूअर्स जो राइजिंग वेज होती है ना, ये बियरिश होती है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स ये वीकली चार्ट है, ठीक है, मैं बता दूँ, ये ना डेली चार्ट है ना 4 आवर्स चार्ट है। अभी प्राइस यहाँ पर है, देखें इस एरिया में, ठीक है। तो हो सकता है इस एरिया को दोबारा टच करें, ठीक है। अभी हम 30,000 पर है ना जी, 30,100 अभी प्राइस है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर मूव कर जाए, 2900 पर आ जाए। यानी ये जो नीचे सपोर्ट एरिया, ये इतने पिछले कई वीक से सपोर्ट दे रहा है, हो सकता है इसको दोबारा टच करे और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आए, ठीक है। इस एरिया में जाए, 1 मिनट में आपको ड्रा करके देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने ड्रा करी, तो हो सकता है यूँ आए, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाए यहाँ और फिर ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। बिकॉज वी आर इन अ बुल मार्केट व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरा जो सिनेरियो है वो भी मैं आपको बता दूं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हम सीधे ऊपर चले जाएं और ये हल्का सा नीचे डंप करे व्यूअर्स कुछ, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। व्यूअर्स ये वाला जो सिनेरियो है ना, मुझे ज़्यादा ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस तरह हो, ठीक है ना, 24-25 हज़ार पे आए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएं, इस तरह मुझे कुछ इस तरह का सीन लग रहा है। अब लाजमी नहीं है कि बिल्कुल इसी टाइम फ्रेम में हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है बहुत लेट हो जाए। लेकिन व्यूअर्स पहले इस तरह हो सकता है कि हम 33,000 34,000 पर आएँ और फिर यूँ नीचे आएँ, 24-25 हज़ार पे आएँ और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएँ। व्यूअर्स इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, और जो मैंने आज इससे पहले बताया था उस तरह भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ऑलवेज DCA, क्योंकि एक ना एक टाइम तो हमने ऊपर ही जाना है। ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।